अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे थे कारक एवं विभक्तियां। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कारक संबंधी तालिका और तत्पश्चात कर्ता कारक एवं कर्म कारक। अब पढ़ेंगे हम करण कारक। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं करण कारक। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। कारक। अब आइए करण कारक। अब करण कारक का सूत्र क्या है? देखिए, किसी भी कारक से संबंधित जो सूत्र है याद करना जरूरी है, उससे कारक की पहचान आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसका सूत्र है साधकतम करणम। साधकतम करणम, या इसको ऐसे लिख देते हैं, मकार का प्रयोग कर लेते हैं, साधकतम करणम। ठीक है, अब परिभाषा क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को संपादित करने में, उस काम को करने में जो अधिक सहायक होते हैं, जो चीज़ें अधिक सहायता करती हैं, सहायक होती हैं, तो वे जो है करण कारक कहलाती हैं। जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, तो ये जो कलम है इसमें करण कारक होगा, तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, तो आइए परिभाषा देखिए। क्रिया को करने में, इसे हम क्रिया सिद्धि भी कहते हैं, या क्रिया की सिद्धि। ठीक, में जो चीजें अधिक सहायक होती हैं, यानी मोटे शब्दों में हम ये कहें कि ऐसी वस्तुएं जिनकी सहायता से कोई काम किया जाता है, ठीक है, उसे करण कहते हैं, उसे करण कहते हैं। समझ में आ गया? अब उदाहरण देखिए। उदाहरण तो प्रतिभा कलमेण पत्रम लिखति।
अब यहाँ कलमेण में क्या है? करण कारक। करण कारक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। शाह पादेन धावत, वो पैरों से दौड़ता है। समझ में आया? तो करण कारक। समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा कि करण कारक में सदैव तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। अब इसका सूत्र क्या है कि कर्तृ करण योस् तृतीया। कर्तृ करण योस् तृतीया। समझ आया? कर्तिकरण योस् तृतीया। तो अब इसका अर्थ क्या है? कर्म का कर्म कारक और भाववाची। कर्म कारक और भाववाची। हमने 3 वाची पढ़े होंगे। कर्तृवाची, कर्मवाची और भाववाची। ठीक है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये कर्तृवाची है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाची है। और मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, ये भाववाची है। तो कर्म कारक और भाववाची के अनुक्त करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। समझ आ गया? उदाहरण एक देख लीजिए। यहाँ सॉरी एक चीज छूट गई। कर्म कारक और भाववाची के अनुक्त कर्ता एवं करण कारक में तृतीया विभक्ति। उदाहरण देख लीजिए। नेहा नेहा हस्तेन सॉरी नेहा कलमेण
पत्रम लिखा। अब आप देख रहे हैं कि पत्र को लिखने में कलम अधिक सहायक है, तो यहाँ कलमेण में जो है करण कारक। तो इस तरह से करण कारक समझ में आ गया होगा। अब आइए, यानी कर्ता, कर्म, करण। अब आता है हमारा संप्रदान कारक। यानी आप पहले पढ़ चुके हैं कि संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। तो संप्रदान कारक, अब इसका सूत्र क्या है? देखिए टेट में जो है सूत्र भी दे दिए जाते हैं, डॉट डॉट करके जो है इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो अब संप्रदान कारक में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है हमेशा। हम पहले पढ़ चुके हैं और पुनः जान लीजिए कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब सूत्र क्या है? कर्मणायम भिप्रयति संप्रदानम। कर्मणायम भिप्रयति, संप्रदानम। ठीक है। कर्ता को जो कार्य सबसे अधिक इच्छित होता है, अर्थात किसी को इष्ट समझकर कर्ता जिसे कुछ देता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। समझ आ गया? जैसे उदाहरण देखिए, राज्ञः विप्राय दानम ददात। ठीक है। तो अब यहाँ विप्राय में, अब राजा जो है विप्र को इष्ट समझ करके दान देता है, तो विप्र राजा के लिए विप्र इष्ट है, तो विप्र में जो है कर्ण कारक है। समझ आ गया?
एक सूत्र और है कि करण कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, चतुर्थी संप्रदानी। यानी करण कारक में सदैव चतुर्थी विभक्ति होती है। याद रहेगा ना। करण कारक में सदैव चतुर्थी विभक्ति। ओके, अब आता है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलगाव, सेपरेशन, पृथकत्व। समझ में आया? तो एक दोहा है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से आन। आन का मतलब अलग होने के अर्थ में, नीचे आने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्ष से फल गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, मोहन घर से विद्यालय जाता है। ठीक है, तो अब इसका सूत्र देखिए। ध्रुवम पाए अपादानम। सूत्र क्या है? ध्रुवम पाए ध्रुवम पाए अपादानम। समझ आया? ध्रुवम पाए अपादानम। तो अब यहाँ दो शब्द हैं। एक पहला है ध्रुव और दूसरा है यहाँ अपाय। तो ध्रुव का अर्थ है निश्चित, अटल, सत्य। ठीक, अपाय का मतलब है अलगाव। अब जैसे पेड़ से में पत्ता लगा है तो कभी न कभी गिरेगा, ये सत्य है। ठीक है, पेड़ में फल लगा है तो कभी न कभी गिरेगा, निश्चित रूप से गिरेगा, ये सत्य है। यानी उसका गिरना, उससे अलगाव, ये ध्रुव है। ठीक, यानी पत्ते का वृक्ष से पत्ता जो है ये ध्रुव है, और अपाय यानी जो अलगाव है वो निश्चित है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका अर्थ देख लीजिए। जैसे जिससे अलगाव, अलगाव का मतलब अपाय। निश्चित, यानी ध्रुव है, वहाँ अपादान कारक होता है।
ठीक है, वहाँ अपादान कारक होता है। उदाहरण देखिए, गंगा, हिमालय, निष्क्रमण, ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब हिमालयात में जो है करण कारक है। समझ आ गया होगा? ओके, अब जो है एक सूत्र और है कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, यानी अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, ध्यान रखना। सूत्र क्या है? अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादान में सदैव पंचमी विभक्ति। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, मोहनः गृहात् विद्यालयम् गच्छति। अब यहाँ गृहात् में जो है पंचमी विभक्ति। ठीक है, देख रहे हैं आपकी गृहात् में पंचमी विभक्ति है। आपको बालक के रूप याद होंगे, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा विभक्ति, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया विभक्ति, बालकेन बालकाभ्यं बालकैः तृतीया विभक्ति, बालकाय बालकाभ्यं बालकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति, और बालकात् बालकाभ्यं बालकेभ्यः बालकाय बालकाभ्यं बालकेभ्यः चतुर्थी, और बालकात् बालकाभ्यं बालकेभ्यः। तो आपने देखा कि बालकात् यानी पंचमी विभक्ति अपादान कारक। तो इस प्रकार से जो है समझ आ गया होगा। अब आइए पंचमी विभक्ति हो गई। अब आता है अधिकरण कारक, यानी षष्ठी विभक्ति जो है संबंध काकी के रारी रे, तो इसको कारक नहीं माना गया है। ओके, जो षष्ठी विभक्ति है, पंचमी यानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्टमी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 8 विभक्तियां हैं। तो उनमें षष्ठी और अष्टमी को कारक नहीं माना गया है। ये सवाल पूछा गया है कई बार सीटेट में। ठीक है, तो और भी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा एक सवाल बनता है
कि किन किन विभक्तियों को कारक नहीं माना गया, तो आपका उत्तर है षष्ठी और अष्टमी। अब आती है हमारी अधिकरण कारक। ठीक है, सप्तमी विभक्ति, तो अधिकरण कारक अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। ओके, अब इसका सूत्र देखिए। सूत्र क्या है? आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? किसी प्राणी या वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। आपने पहले पढ़ा कि इसका चिन्ह में और पर है, ठीक है। तो अब जैसे हम कहते हैं कि मेरी पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक का आधार क्या है? मेज। समझ में आया? तो ये मेज जो है क्या हुआ? अधिकरण हुआ, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। सिंहः वने भ्रमति, सॉरी दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। आमे अहम ग्रामे निवसामि, अहम ग्रामे निवसामि। मैं गांव में रहता हूँ, तो हमारे रहने का आधार क्या है? गांव। तो यहाँ ग्रामे में जो है क्या है? अधिकरण कारक। ओके, अब इसका एक सूत्र और है सप्तम्य अधिकरण। सप्तम्य अधिकरण, ये अवग्रह को आ पढ़ते हैं, यश की तरह जो ये लिखा है इसे आ पढ़ते हैं, सप्तम्य अधिकरण, ठीक है। यानी सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है, ठीक। या अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक।
उदाहरण देख लीजिए, शाह नगरे निवसति, वह नगर में रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ नगरे में क्या है, सप्तमी विभक्ति। अंतर कारक है और सप्तमी विभक्ति है। तो इस तरह से ये आपने पढ़ा कि 6 कारक होते हैं। ठीक, और ये 6 कारक जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य करूँगा। तो नई नए छात्रों से एक अनुरोध, मेरे चैनल को यानी अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर इसे शेयर करें, ये मेरा हक बनता है भाई, और लाइक भी करें। ओके, तो आपके लिए अच्छी उम्मीदों, अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।